हाँ, सवाल नंबर 23। नमाज की कितनी और कौन कौन सी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत हैं। नंबर 1, तहारत, यानी नमाजी का बदन और कपड़े का पाक होना। नंबर 2, नमाज की जगह पाक होना। नंबर 3, सितरे औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है, वो छुपा हुआ हो। नंबर 4, इस्तकबाल किबला, यानी मुंह और सीना किबले की तरफ होना। वक्त, यानी नमाज का वक्त, जो नमाज जिस वक्त हो रही है, असर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, वो अपने वक्त पर पढ़ना। नंबर 6, नियत करना, दिल के पक्के इरादे का नाम है, अगर चाह जबान से कहना मुस्तहब है। नमाज से पहले इन शर्तों का होना जरूरी है, वरना नमाज शुरू नहीं होगी। हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, जो ये नूरुल हुदा के मुताबिक मसला लिखा हुआ है नमाज की 6 शराइत का। मुसन्निफ अलैहि रहमान ने इस किताब के अंदर तकबीर तहरीमा को नमाज की शर्त के अंदर दाखिल नहीं किया, वरना हम किताबों में पढ़ते हैं, नमाज के अहकाम वगैरह की जो किताबें हैं, दूसरी और भी किताबें हैं जिसमें नमाज का मुकम्मल तरीका लिखा हुआ है और नमाज की शराइत और फराइज लिखे हुए हैं। तो वहां पर 6 शराइत होते हैं: तहारत, सितरे औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। ये 6 शराइत होती हैं। अब मुसन्निफ अलैहि रहमान ने इस किताब के अंदर अपनी 6 शराइत बताई हैं कि तहारत के अंदर उन्होंने नमाजी का बदन, कपड़े पाक होना और नमाजी की जगह को अलग से एक शर्त बयान किया है, वरना ये तहारत के अंदर ही आ, अक्सर किताबों के अंदर आता है। अब तकबीर तहरीमा क्यों नहीं लेकर आए? वो इसलिए कि वो उन्होंने कहा कि ये फर्ज के अंदर भी जा रहा है। ठीक है, इसको हम फर्ज में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये फर्ज को करार दे दिया कि तकबीर तहरीमा से फराइज शुरू हो रहे हैं। अब तहारत, यानी नमाजी का बदन और कपड़े का पाक होना। कपड़ों पर कोई निजासत ना लगी हो। ठीक है, निजासत गलीजा भी हो सकती है, वो खफीफा भी हो सकती है। अब ये आगे जाकर इंशाल्लाह मसले पढ़ेंगे, ये नजासत गलीजा और खफीफा क्या होती है, और वो कौन सी नजासत है जिससे कपड़े का पाक करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, और कौन सी निजासत अगर लग जाए, तो अगर वो मिकदार अगर पाई ना जाए, तो नमाज हम पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बदन का भी है। नमाजी की जगह का पाक होना, कि जहाँ वो नमाज पढ़ रहा है वो 100% पाक साफ हो, वहाँ पर कोई गलाजत, कोई गंदी उसका निजासत का अंदेशा ना हो। फिर सितरे औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है, वो छुपा हुआ हो। अब मर्द के लिए जो सितरे औरत है, वो है नाफ से लेकर घुटनों समेत। ठीक है, ये हिस्सा फर्ज है छुपाना। अगर ये चौथाई हिस्से के बराबर भी खुल जाए, अगर अगर हम देखें सबीलेन को, सूरीन को, ठीक है, तो अगर उसका हम एक हिस्सा लें और उसके 4 हिस्से करें, चौथाई हिस्सा करें उसका, अगर इतना पार्ट्स भी आपका बॉडी का नजर आ गया वहां से, तो आपकी नमाज टूट जाएगी, नाकिस हो जाएगी। और अगर वो हिस्सा खुला हुआ था, तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। जैसे कि आप पैंट शर्ट पहनते हैं, तो उसमें टी शर्ट होती है, वो ऊंची होती है, और पैंट जब पहनते हैं तो वो जब रुकू या सुजूद में जाते हैं, तो वो नीचे खिसक जाती है, और टी शर्ट ऊपर हो जाती है। तो वो जो कमर, नाफ से जो पीछे तक का हिस्सा जा रहा है और नीचे जो जाएंगे, तो आपके जो सभी लेन है, ठीक है, सुरीन जिसे बोलते हैं, सभी लेन कहते हैं 2 रास्तों को, अगला और पिछला मकाम, और सुरीन कहते हैं सिर्फ पिछले मकाम को। ठीक है, अगर वो थोड़े से भी नजर आ गए सुरीन आपके, तो आपकी नमाज वहीं पर टूट जाएगी, क्योंकि वो हिस्सा छुपाना फर्ज था नमाज के अंदर, नमाजी के लिए। इसी तरीके से औरत के लिए तमाम ज़ाहिरी बदन को छुपाना, सिवाय हथेली के और पाँव के और चेहरे के अलावा। ठीक है, इस्तकबाल किबला, यानी मुंह और सीना किबले की तरफ होना, कि जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं हमें इस बात का मुकम्मल पता हो कि इस्तकबाल किबला मतलब हम किबला रुख खड़े हुए हों। और
ہمارا سینہ جو ہے وہ بھی اسٹریٹ سینہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اگر ہمارا سینہ پھر گیا یا ہم نے پھیر لیا تو وہ 45 ڈگری تک بھی اگر آپ کا ہو گیا تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے. اور اگر کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پر قبلے کا تعین کرنا مشکل تھا، کہ آپ نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی بندہ بھی نہیں ہے بتانے والا، اور آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس بھی نہیں ہے کہ آپ کو وہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر قبلہ ہے، تو اس صورت کے اندر فقہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے تحری کرنی ہے، اپنے گمان کے مطابق قبلے کا تعین کرنا ہے، کہ آپ کا جو دل اور دماغ ٹھہرے کہ یہاں پر قبلہ ہوگا، تو اس جانب اپنا چہرہ اور سینہ کر کے نماز شروع کر دیں. ہاں البتہ آپ کے پیچھے جو دوسرا بندہ ہے یا کوئی اور ساتھ ہے تو وہ اس کی اپنی تحری ہوگی، وہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی تھا آپ کے ساتھ اور آ کے آپ کی ہی اتباع کر لی کہ ہاں یہ بھی تو پڑھ رہی ہیں یہیں پہ نماز، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کہ اس کو اپنی تحری کرنا ضروری ہے. نمبر 4، نمبر 5، وقت یعنی نماز کا وقت ہونا اور اپنے وقت پہ پڑھنا. کہ اگر ظہر کی نماز تھی تو ظہر کی ہی پڑھی جائے گی، اور وہی نیت کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں وقت ظہر کا، وغیرہ وغیرہ. اور نام بھی لیا جائے گا، مستحب ہے یہ زبان سے نیت کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لیں، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں، کہ یار ابھی پڑھ لیتا ہوں بعد میں پتہ نہیں ٹائم ملے یا نہ ملے. ایسا نہیں ہے، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. نمبر 6، نیت کرنا دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، اگرچہ زبان سے کہنا مستحب ہے. اب دل کے ارادے کا جو نام مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب آپ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت زبان سے کہہ لیں تو زیادہ مستحب ہے. سوال نمبر 24، صحت نماز سے کیا مراد ہے؟ صحت نماز سے مراد نماز کا صحیح ہونا. صحیح کس وجہ سے ہوتی ہے؟ صحیح جب ہوتی ہے جب آپ کو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات یہ سب پتہ ہوں گے، اور اس پر آپ عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح کہلائے گی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 25 ہے، نور الازا کے مصنف علیہ رحمہ نے نماز کے صحیح ہونے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط بیان کی ہیں؟ نمبرز ڈال کر ترتیب وار لکھیں. نمبر 1 شرط اور نماز صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا. یہ بات اوپر جو بتائی آپ کو، یہ نماز کے صحت کے اوپر ہے. نمبر 2 ستر کا چھپانا، مرد کے لیے کتنا ہے، عورت کے لیے کتنا ہے، یہ بھی بتا دیا. نمبر 3 قبلہ رخ ہونا، کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے آپ کی وہ قبلے کی جانب ہونی چاہیے. اسی طریقے سے نماز کا وقت پایا جانا، کہ جو نماز جس وقت کی ہو وہ نماز اسی وقت پہ ادا کی جائے. نمازی کو یقین ہونا کہ نماز کا وقت شروع ہے. نیت کرنا، نیت کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنا. مطلب نیت آپ نے جیسی کی اس کے بعد آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنے، اور یہی صحیح طریقہ ہے. اس کے بعد نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے نیت کو تکبیر تحریمہ سے پہلے کرنا. مطلب تکبیر تحریمہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آئے فوراً سے اللہ اکبر کر دیا، اس سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آ کر کھڑے ہو کر نیت کریں، نیت کرنے کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ کہہ لیں. نمبر 9 تکبیر تحریمہ زبان سے اس طرح کہنا کہ خود کو اپنی آواز سنائی دے. نمبر 10 رکوع کے لیے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صحت نماز ہے. مقتدی کا امام کی اتباع کی نیت کرنا، مطلب میں یہ نیت کرنا کہ میں پیچھے اس امام کے. ٹھیک ہے، نیت جب کی جاتی ہے تو یہ کی جاتی ہے کہ پیچھے اس امام کے.
तो इसका मतलब होता है कि मैं इत्तिबा कर रहा हूँ, जो इमाम की नमाज वो मेरी नमाज। इसी तरीके से ये जमात का मसला था, मुक्तदी और इमाम का। नियत में फ़र्ज़ों का तयन करना कि ये नमाज फ़र्ज़ है, मतलब नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त है ज़ोहर का, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। इसी तरीके से अगर वो जमात के अंदर था तो उसके बाद ये कहेगा कि पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नंबर 13, वाजिब का तयन करना कि ये नमाज वाजिब है, मतलब नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज वितर वाजिब की, और 3 रकात जो ईशा की नमाज होती है उसमें वितर जब पढ़ते हैं तो वितर जो होता है वो वाजिब होता है। और ये वो वाला वाजिब होता है जो फर्ज के कायम मकाम होता है। इसका छोड़ना भी गुनाह है, इसकी भी कज़ा लाजिम है। और अगर फिदिया वगैरह दिया जाता है तो फिर 6 नमाजों का फिदिया अदा होता है, जैसे कि 5 नमाजें अलग और ये फितर को एक अलग, इसको गिना जाता है। नंबर 14, नमाज में कयाम खड़े होकर करना। लिहाजा जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर हो उसके लिए फर्ज और वाजिब नमाज बैठ कर पढ़ना किसी हाल में जायज नहीं। अलबत्ता नवाफिल बैठ कर पढ़ सकता है, क्योंकि नवाफिल बंदा अपने नहीं पढ़ता है तो वो 8 10 12 15 16 जितने चाहे पढ़े, पूरी पूरी रात पढ़े, वो बैठने में फिर उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन फर्ज और वाजिब वाली जो नमाज है उसमें खड़े होकर ही पढ़ना लाजिम है उस बंदे के लिए जो उस खड़े होकर पढ़ने पर कादिर हो। अब ऐसा बंदा है कि वो एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो गया या किसी के पाँव में दर्द है हद से ज्यादा कि वो खड़ा हो रहा है तो उसको बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब ऐसा बंदा नमाज फिर खड़े होके पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप काम तो खड़े होके करते हैं और नमाज के वक्त जब आते हैं तो आप कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। कि आप जो काम कर सकते हैं तो फिर नमाज भी पढ़ें, चाहे थोड़ी ही तकलीफ बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। नंबर 15, अकेले नमाजी का फर्ज की पहली 2 रकात में, जबकि वितर और नवाफिल की तमाम रकात में किरात करना। मतलब कहते हैं कि अकेला कोई बंदा है, जमात के अलावा का मसला बता रहे हैं कि वो फर्ज की पहली 2 रकातों में किरात करेगा, सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत का मिलाना। लेकिन वितर नवाफिल सुन्नत मुक्कदा वगैरह की जो नमाजें होती हैं उसमें तमाम रकात में, चाहे वो 3 रकात हो चाहे वो 4 रकात हो, तो उसके अंदर तमाम रकतों में फातिहा और उसके बाद दूसरी सूरत का मिलाना पढ़ना वाजिब है। रुकू करना, अब रुकू करना वैसे फर्ज है लेकिन ये सेहत नमाज में भी आता है, क्योंकि ये फर्ज भी है और शर्त के अंदर भी बयान किया जा रहा है। और मुसन्निफ अलैहि रहमान ने इसको सेहत नमाज में अलग से लिखा है। नंबर 17, सजदा करना। सजदा करना भी फर्ज है, किसी ऐसी जगह पर जो सख्त हो, पेशानी टिक जाए, सिर्फ नाक जमीन पर लगने से सजदा नहीं होता। अलबत्ता अगर पेशानी पर कोई जख्म या उज़र हो तो नाक टिकाने से सजदा हो जाएगा। नंबर 18, सजदे की जगह बैठने की जगह निस्फ से जरा है, यानी आधे गज से ज्यादा ऊंची ना हो। कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ नमाजी की नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, मतलब मुश्किल से मुराद है कोई जगह नहीं है सीधी सीधी थी, हाँ ऐसी जगह मिल गई कि भाई आधे गज से थोड़ी सी ऊंची है, तो सजदा नहीं होगा। मतलब अगर उससे ऊंची होगी तो सजदा नहीं होगा, अगर आधे गज तक है और तो फिर हो जाएगा। अलबत्ता अगर जमात में ऐसा सख्त रश हो, मस्जिद छोटी होती है और इंतज़ाम नहीं होता और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी है, तो उस सूरत के अंदर मसला लिखा है कि अगर जमात में ऐसा सख्त रश हो, सजदे की जगह ही ना हो, तो अपने आगे वाले नमाजी की पीठ पर सजदा करे, जायज़ है। सही है। नमाजी, वो भी जो नमाजी होगा वो भी रश के अंदर ही होगा, आप भी रश में होंगे, मतलब जगह नहीं होगी सफ़े पढ़ने की, तो वो फिर आप जो सजदा करेंगे वो उस नमाजी की पीठ पर सजदा करेंगे, वो अगली वाले की पीठ पे कर लेगा, इस तरीके से। लेकिन ये मसला उसको भी पता होना चाहिए, या पहले ही बता दें कि भाई ये मसला लिखा हुआ है और आप जो है ऐसा कर लिएगा, वरना बाद में फिर वो हो सकता है भाई
लड़ाई झगड़ा करे आपसे कि तुमने ये क्या हरकत करी, क्या करा। नंबर 19, सजदे में हाथों और घुटनों को जमीन पर रखना। नंबर 20, सजदे में पैरों की कुछ उंगलियों का जमीन पर जमा कर रखना। बस यहाँ तक काफी है। नंबर 21 से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।